myself Dr. Amish Srivastav. Here I represent my some topic liver of structure and function of brain and spinal cord. What is the brain and what is the basically spinal cord? What is the anatomy and what is the physiology? Here we discuss first what is the structure of the brain and parts of the brain. What is the brain? Brain is the most vital organ of the body. It comprises three parts. First one is the forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain means prosencephalon, midbrain means mesencephalon, and last one is the rhombencephalon. Prosencephalon, mesencephalon, and last one is the rhombencephalon. Forebrain, midbrain, hindbrain. Here we classified about the what is the forebrain. फोरब्रेन को हमने क्लासीफाई किया गया है ऑल्फैक्टरी लूप्स, सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लास्ट वन इज द डायंस। फोरब्रेन को थ्री पार्ट में क्लासीफाई किया गया है ऑल्फैक्टरी लूप्स, सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लास्ट वन इज द डायंसेफेलॉन। एंड मिड ब्रेन जिसे हम मेसेंसेफेलॉन कह रहे हैं, इसको डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में, कार्बोरा क्वाड्रिसेमिना एंड प्लूरा सेरेब्राई। कार्बोरा क्वाड्रिसेमिना एंड प्लूरा सेरेब्राई ये मिड ब्रेन का पार्ट होता है, जबकि लास्ट पार्ट जो होता है हमारा रॉम्बेंसेफेलॉन है। रॉम्बेंसेफेलॉन को यानी कि हाइंड ब्रेन को फर्दर उन्होंने क्लासीफाई किया गया सेरिबेलम, पॉन्स वेरिला एंड मेडुला, यानी कि सेरिबेलम, पॉन्स वेरिला एंड मेडुला ओब्लांगेटा। तो इस तरह से हमने ब्रेन के डिफरेंट तीन पार्ट्स बताए हैं आपको, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना ऑल मेंटल एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद द ब्रेन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। हियर वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज ब्रेन। ब्रेन इज मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इन फैक्ट इट इज सेंटर ऑफ ऑल नर्वस एक्टिविटी। मीन्स ब्रेन और सारी एक्टिविटीज़ की सेंटर ऑफ बेसिकली सेंटर पॉइंट होता है। इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स, इट इज़ वेरी हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेन आर, कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। बेसिकली अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में देखेंगे तो ब्रेन जो ओरिजिन होती है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। तीन ओरिजिन होती है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एंडोडर्मल। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये दिस द ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्टोडर्म। सेकेंड थिंग्स की वेट ऑफ ब्रेन का जो वेट होता है 1450 ग्राम टू अप्रॉक्सीमेटली 1400 ग्राम, यानी 1250 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के आसपास। एडल्ट मेल्स में, फीमेल्स में कितना होता है, लगभग 1250 ग्राम फीमेल्स में और 1400 ग्राम मेल्स में। इट इज़ अबाउट 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का अप्रॉक्सीमेटली 2% होता है। ब्रेन का साइज होता है बेसिकली ब्रेन की साइज़ की बात करते हैं। ब्रेन का साइज होता है अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द नॉर्मल साइज ऑफ एन एडल्ट। अगर हम किसी भी बर्थ के समय जो वेट होता है ब्रेन का 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द होल साइज, पूरे साइज का 1/4 पार्ट जो होता है ब्रेन का वेट होता है। लेकिन जो एज 6 ईयर में फुल ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली द ब्रेन रीचेज अबाउट 75 to 80% ऑफ द एडल्ट साइज जब वो बच्चे 2 साल से बर्थ से 2 ईयर के पास में 75 to 80% डेवलप होता है, जबकि 6 ईयर के आसपास ब्रेन का साइज जो होता है वो फुल डेवलप हो चुका होता है, 100% होता है। एक्सटर्नली देखा जाए कि कुछ कलर देखा जाए तो वहाँ से पिंकिश कलर होता है, रिंकल्स पाए जाते हैं, कुछ पिंकिश ग्रे वॉलनट शेप होता है स्ट्रक्चर ब्रेन का। ह्यूमन ब्रेन इज हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। आउट ऑफ टोटल न्यूरॉन ऑफ द बॉडी about 95% of the neurons present in the brain। क्योंकि कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोल करना है ब्रेन को पूरी बॉडी की। ओके, इट कंटेन्स 2.5 into 10 power 15 nerve connections। इट मीन्स 2.5 into 10 power 15। Assume that 2.5 into 10 power 15 nerves in first generation synapse
लोकेशन कहाँ पर ब्रेन? ब्रेन इज लोकेटेड at region of the body. In vertebrates, brain is enclosed in a hard substance. Vertebrates में एक hard substance से brain enclosed होता है, जिसको हम कहते हैं cranium. इसका का वो पार्ट जो ब्रेन को कवर करता है उसे कहते हैं cranium. Cranium it comprises of 8 bones. पूरा ब्रेन देखा जाए ब्रेन का जो ब्रेन पार्ट है 8 bones का होता है. बेसिकली आप लोग सब जानते हैं स्केलेटल सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है. फेशियल होता है, फेशियल एथमॉइड, मैक्सिलर meninges की 3 layers. First one is the dura, second is the क्या arachnoid space, arachnoid, and third layer is known as क्या बताइए लोगों को pyometer. ड्यूरा मेटर का एक नाम और होता है जिसे कहते हैं टैकी मैट्रिक्स, ठीक है, टैकी मैट्रिक्स. और सेकंड जो पार्ट arachnoid मिडिल पार्ट हो गया और pyometer जो है इनरमोस्ट पार्ट हो गया, ठीक. इसको कभी कभी इलेक्ट्रोमेनिंजेस arachnoid and pyometer are known as क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमेनिंजेस, ठीक है. मेनिंजेस के बारे में बता दिया मैंने. एक्सटर्नल पार्ट हो गया, मिडिल पार्ट हो गया arachnoid और लास्ट पार्ट इसके अंदर एक फ्लूइड है. फ्लूइड जो होता है वाइट कलर का फ्लूइड होता है, शीर्षक फ्लूइड्स पाया जाएगा. ये क्या कर रहा होगा? प्रोटेक्शन काज कर रहा होगा या शॉक एब्जॉर्ब कर रहा होगा, राइट. तो ड्यूरल मीटर arachnoid के बीच में सब ड्यूरल स्पेस होता है और फिर पायामीटर्स के बीच में. अगर यहाँ पर हम देखें इसका ब्रेन और ऊपर से ये देखने का करेंगे इसका क्रेनियम, यानी कि क्रेनियम स्कल का वो पार्ट क्रेनियम कवर कर रहा है होल ब्रेन को. और सब ब्रेन जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है, फर्स्ट लेयर है जो ब्रेन के सबसे करीब है उसे कहते हैं पायामीटर. पायामीटर के अंदर वहाँ पर एक वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट फ्लूइड्स है जिसे कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF. उसके ऊपर हम जाते हैं arachnoid space. arachnoid space के बाद में हम जाते हैं ऊपर ड्यूरामीटर के बाद में फिर ब्रेन का अपर कवर. किसी ने बोल दिया कि ये सब जो होता है वो किसका बनता है, कौन कौन से आयंस होते हैं. तो इसमें बहुत डिफरेंट टाइप से आयंस होते हैं, उनका डिफरेंट कंपोजिशन पाया जाता है, ठीक है. सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, एक फॉस्फेट आयन. इसका जो pH होता है लगभग ये सबका 7.33, ठीक. ऑस्मोलिटी होती है, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ग्लूकोज पाया जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाता है, क्रिएटिनिन पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है. कुछ कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है 0.2 अप्रॉक्सीमेटली अंग्रेजी में किया हुआ है. ये क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है सेरेब्रोस्पाइनल, ठीक है. अब हम फंक्शन ऑफ CSF देख लेते हैं. CSF का काम क्या है, क्या काम है, फंक्शन क्या है.
CSF परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। क्या करता है? पहला मैंने फंक्शन आपको बताया। बेसिकली मैं 4 फंक्शन बताऊंगा आपको और 4 फंक्शन आपको मेमोराइज करूंगा। फर्स्ट वन इज द एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। बिल्कुल आपको याद होगा। यानी क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डेलिकेट ऑर्गन्स का, डेलिकेट स्ट्रक्चर और द ब्रेन। ब्रेन के बहुत से डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन करने का काम, शॉक एब्जॉर्ब करने का काम, इवन स्पाइनल कॉर्ड को भी ये प्रोटेक्ट करता है। कौन? सेरेब्रल स्पाइनल। बोलिए नहीं, शॉक एब्जॉर्ब फर्स्ट फंक्शन याद हो गया आपको। सेकेंड की बात करते हैं, ये जो ब्रेन, ये जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, इसी ये सब की बात कर रहे हैं। इसी बात कर रहे हैं। CSF जो है इसके फंक्शन देखा मैंने पहला शॉक एब्जॉर्बर। सेकेंड, एक्चुअल में क्या होता है? जो फ्लूइड रहता है, किसी चीज़ में जब फ्लूइड पड़ा रहता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें क्या करते हैं, वो चीज़ क्या करते हैं, पानी में अगर डुबा दिया जाएगा तो उनको थोड़ा सा तैरती रहेगी, हल्का सा बायोन्सी प्रोड्यूस हो जाएगी और थ्रस्ट फोर्स लगेगा। इट्स मीन्स ब्रेन का जो वेट होता है, जो एक्चुअल ब्रेन होता है, वेट होता है 1.4। अब जो है सेरेब्रो फ्लूइड की वजह से एक्चुअल वेट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। कितना रिड्यूस हो जाता है? लगभग कितना रिड्यूस हो जाता है? और जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है होल बॉडी, इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन्स ए वन वे फ्लो ऑफ द CSF टू ब्रेन ब्लड। इट प्रिवेंट टॉक्सिक एंड पोटेंशियली हार्मफुल ड्रग्स एंड मेटाबॉलिक रीचिंग टू द ब्रेन। बेसिकली CSF की वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर में डायरेक्ट फ्लो नहीं हो पाएगा टॉक्सिक मटेरियल और ड्रग सब्सटेंस का। वही मटेरियल जाएंगे जो सेलेक्टिव होंगे, जो ब्लड ब्रेन बैरियर अपने से पास करेगा। ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसी लेयर होती है जो ब्लड ब्रेन में होती है, ब्लड के पार्ट से उन्हीं ब्लड के कुछ सब्सटेंस को ही एंटर होने देगी अंदर, जो कि हमारे लिए यूजफुल है। ग्लूकोज यूजफुल है, सब्सटेंस लिपिड कंटेनिंग सब्सटेंस यूजफुल है, लेकिन अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस पहुँचेगा वो हार्मफुल हो सकता है, या कोई मेटाबोलाइज होगा टॉक्सिक सब्सटेंस तो हार्मफुल होगा, तो उनको एंटर होने नहीं देगा। इट मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन्स वन वे फ्लो ऑफ द CSF से एक वे वन वे फ्लो। ठीक, थर्ड फंक्शन उसका हो गया CSF आल्सो एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर वेरियस सब्सटेंस, जैसे कि ब्रेन, जैसे कि हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स बॉडी ब्रेन के अंदर सिक्रीशन होता है, पीनियल ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन होने वाले एंटीरियर पिट्यूटरी के बहुत सारे हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, GSH है, TSH है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है, पिट्यूटरी के बहुत सारे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है, FSH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, तो बहुत सारे ADH है, तो बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीशन जो आएंगे उनको बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम भी CSF करता है। इस तरह से ब्रेन CSF के मैंने कुछ फंक्शन बता दिए हैं। अब वाइट मैटर और ग्रे मैटर की बात कर लें। एक्चुअल में क्या होता है, स्पाइनल कार्ड के अंदर और ब्रेन के अंदर सभी में क्या होगा, वाइट मैटर और ग्रे मैटर पाया जाता है। अब याद करने का तरीका क्या है, वाइट मैटर ब्रेन के अंदर, यानी दो कैनाल बना दो, एक आउटर कैनाल है, एक इनर कैनाल के अंदर, ब्रेन की इनर कैनाल के अंदर, ब्रेन की बात कर रहा हूँ, ब्रेन की इनर कैनाल के अंदर वाइट मैटर, और अपर साइड में ऊपर वाली जो कैनाल होगी उसमें कौन सा फ्लूइड होगा, ग्रे मैटर। क्या मतलब होता है वाइट मैटर और ग्रे मैटर का?
एक्चुअल में माइलिनेटेड शीट होती है, आप जानते हैं न्यूरॉन्स में, तो माइलिनेटेड प्रोटीन्स जहाँ ज़्यादा होगी, माइलिनेटेड बंडल ऑफ एक्सॉन्स पाए जाते हैं, यानी वाइट मैटर इट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ एक्सॉन्स विच आर कोटेड विद ए शीट ऑफ माइलिन प्रोटीन की शीट कवरिंग, जबकि टू वाइट अपीयरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट। सफ़ेद वाइट मैटर का मतलब हुआ कि जिसके अंदर माइलिनेटेड शीट पाई जाएगी। ड्यू टू माइलिनेशन द इम्पल्स कंडक्शन इज फास्ट। माइलिनेशन की वजह से इम्पल्स कंडक्शन क्या होगा, बहुत तेज होगा, बहुत फास्ट होगा। अब हम सेकेंड बात करते हैं ग्रे मैटर की बात। तो ये क्या होता है, सेल बॉडीज का के मासेस होते हैं, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द मासेस ऑफ द सेल बॉडी, यानी कि डेंड्राइट्स होंगे या सेल बॉडीज के जो मासेस होंगे, जिसका काम सिर्फ क्या करना होगा, साइनेप्स को कंडक्ट करना, इधर से उधर होगा। इसके अंदर माइलिन नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा मैटर होगा, ग्रे मैटर। दो तरह के मैटर बताए, वाइट मैटर है। स्पाइनल कार्ड का भी क्या होता है, उल्टा हो जाता है। स्पाइनल कार्ड में क्या होता है, वाइट मैटर बाहर हो जाएगा, ब्रेन अंदर होगा, वाइट मैटर बाहर हो जाएगा और ग्रे मैटर बाहर होगा। ठीक, इसमें डॉर्सल ऑन वेंट्रल ऑन जो आपको ठीक है। In the spinal cord, the white matter is at the surface, while the grey matter located at the inner central. In the brain, the pattern is reversed, that is the grey matter is present in the outer region, white matter is present in the white matter is present in the brain inside. इस तरह से हमने आपको ब्रेन के पास बताया था, ये पार्ट बताया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड मीन्स फोर ब्रेन मिड ब्रेन का मतलब और हाइंड ब्रेन का मतलब हो गया ब्रॉन्मेल के सफलन ब्रेन और लास्ट में डायंसेफ्रॉन। कौन कौन सा आता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लास्ट वन इज द डायंसेफ्रॉन। ठीक, और मिड ब्रेन की बात कर लें, मिड ब्रेन की बात कर लें तो मेसेंसेफ्रॉन, मेसेंसेफ्रॉन में बेसिकली कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना एंड प्लूरा सेरेब्रम। फिर से बोल रहा हूँ, मिड ब्रेन में आता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, GEMINA, क्वाड्रिजेमाइना। 4 लोब्स होते हैं, इसलिए 2 लेटरल, 2 डॉर्सल, 2 वेंट्रल में, इसलिए इसको क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। क्वाड्री मानी क्वाड्रेट से लेकर क्वाड्रिजेमाइना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, और इसकी जो न्यूक्लियाई चार्ज का नाम होता है सेरेब्रल न्यूक्लियाई, सेरेब्रल प्लूरा सेरेब्रम। प्लूरा बेसिकली क्या होता है, प्लूरा सेरेब्रम। और थर्ड लास्ट पार्ट जो हमारा बचता है उसको कहते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन आप लोग जानते हैं ब्रेन स्टम बनने जा रहा है, ठीक, ब्रेन स्टम में मिड ब्रेन आ जाता है, लेकिन पहले आप हाइंड ब्रेन समझिए। हाइंड ब्रेन में आता है सेरिबेलम, इसमें डबल एल भी आता है, सेरिबेलम। सेकेंड पार्ट आता है और थर्ड पार्ट आता है पॉन्स। फिर से बोलता रहा हूँ, सेरिबेलम, ब्रॉन्मेसेफ्रॉन में कौन कौन आता है, सेरिबेलम, मेला ओलंगटा एंड पॉन्स वेरुलाई, पॉन्स वेरुलाई। ठीक, तीनों आपको याद रहेगा। अब आपका स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन एंड उसका फंक्शन, ये सब फ्लूइड्स और इसके अंदर डिफरेंट चीज़ जो आपको मैंने बताया था आपको, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स क्या क्या है, कौन कौन सी मेनिंजेस मानी कवरिंग कौन सी होती है, यहीं पे ही हम लोग का ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर्स। ओके, आई लव यू, ऑल द बेस्ट।